प्रिय मित्रों, नमस्ते। आज का मौजू एक ईश्वर के अनेक नाम हैं। मैं अपनी वाणी की शुरुआत यजुर्वेद अध्याय 36 मंत्र संख्या 12 से करता हूँ। ओम शन्नो देवीरभिष्टायापो भवन्तो पीतये शन्नयोरभि सर्वन्तो नः। अर्थात सर्वव्यापक परमेश्वर मनवांछित सुख और पूर्ण आनंद की प्राप्ति के लिए कल्याणकारी हो और हम पर सब तरफ से सुख की वृष्टि कीजिए। वेद मुकद्दस में आता है, ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 164 मंत्र संख्या 46 में एकम सद विप्रा बहुधा वेदंती। वो ईश्वर एक है, एक ही परम सत्या परम ब्रह्म की आराधना अनेक नामों से ऋषिगण करते हैं। आर्य समाज के दूसरे नियम में ईश्वर के मुख्तलिफ नामों का वर्णन किया गया है। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वंतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य पवित्र और सृष्टि करता है। उसी की उपासना करनी योग्य है। मित्रों, अब हम पुराणों और वेदों के हवाले से एक ईश्वर के अनेक नाम कैसे हैं। पौराणिक सनातन धर्म में ब्रह्मा, विष्णु व महादेव तीन प्रमुख उपास्य देवता माने जाते हैं। कुछ पुराणों में कहीं कहीं इन तीनों को एक ही माना है। ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव तीनों नाम एक ही ईश्वर के हैं। भागवत पुराण स्कंद 8 अध्याय 7 श्लोक 23 में आता है, गुणमया सब शक्ति अस्या सर्ग स्थिति आपयायान विभु धत्त से यदा सब द्रग भुमन ब्रह्म विष्णु शिव अभिधाम। अर्थात प्रभु अपनी गुणमयी शक्ति से इस जगत की सृष्टि, स्थिति और प्रलय करने के लिए आप एक रस अनंत होने पर भी ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि नाम धारण कर लेते हैं। विष्णु पुराण अंश अध्याय 2 श्लोक 66 में सृष्टि, स्थिति, अंतकरणी ब्रह्म विष्णु शिव आत्मिकाम सा संज्ञाम याति भगवान एकैव जनार्दनः। अर्थ, वो एक ही भगवान जनार्दन जगत की सृष्टि, स्थिति और प्रलय करने के लिए ब्रह्मा, विष्णु, शिव इन तीनों नामों को धारण कर लेते हैं। इससे प्रकट होता है कि ये तीनों नाम एक सर्वव्यापक जगताधार ब्रह्म के ही हैं। इन तीनों देवताओं का पृथक पृथक यानी अलग अलग कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। वैदिक साहित्य में एक ईश्वर को उसके गुण एवं कार्यों की अपेक्षा से अनेक नामों से पुकारा गया है। यजुर्वेद अध्याय 32 मंत्र संख्या 1 में आता है, तद देव अग्निः तद आदित्यः तद वायुः तद चंद्रमः तद देव शुक्रम तद ब्रह्मतः आपः सः प्रजापतिः। सामवेद में पूर्वार्ध 1 और 2 में आता है, सोमम राजनम वरुणम अग्नि मनवारंभामहे आदित्यम विष्णुम सूर्यम ब्रह्मणम च बृहस्पतिम। कैवल्य उपनिषद में आता है, सा ब्रह्मा सा विष्णु सा रुद्रः सा शिवः सो अक्षरः सा परमः सा विराट सा इंद्रः सा काल अग्नि सा चंद्रमः। अर्थात आदित्य, वायु, चंद्रमा, शुक्र,
ब्रह्मा, आपा, प्रजापति, सोम, राजा, वरुण, इंद्र, कालाग्नि, रुद्र, शिव, ओम, सम्राट, विष्णु, सूर्यादि नाम ईश्वर के हैं। जगत का उत्पन्न करता होने से ब्रह्मा, पालक होने से ईश्वर विष्णु है, कल्याणकारी होने से शिव नाम परमात्मा का है। महर्षि दयानंद जी महाराज ने जगत प्रसिद्ध ग्रंथ में प्रथम समोल्लास में ईश्वर के 100 नामों की व्याख्या में ये सभी नाम परमात्मा के सिद्ध किए हैं, परंतु पौराणिक साहित्य में भागवत व विष्णु पुराण की एवं वेदों व उपनिषदों की उपरोक्त मान्यता के विपरीत वर्णन मिलता है, जिसमें इन सभी देवताओं का अलग अलग अस्तित्व माना है और एक दूसरे की निंदा की है कि महादेव जी ब्रह्मा जी के बेटे थे। नरसिंहा जी ने जो साक्षात विष्णु के अवतार थे कहा है, मनाभि पंकजा जाता पुरा ब्रह्मा चतुर्मुखा तल्ललाट सुमुतपनो भगवान वृषभ ध्वजा। लिंग पुराण पूर्वार्थ अध्याय 96 श्लोक 31 में अर्थ है, मेरी नाभि से कमल पैदा हुआ, उस कमल में से ब्रह्मा पैदा हुए, उन ब्रह्मा के माथे से शंकर जी का जन्म हुआ है। इसके विपरीत अन्य स्थानों पर इस पुराण में लिखा है। लिंग पुराण अध्याय 19 और श्लोक 3 में कहा है, आयम में दख ने पाशर्वे ब्रह्मा लोक पितामह वाम पाशर्विचा में विष्णुर विश्व आत्मा हृदयो धवाह। महादेव जी कहते हैं कि मेरे दाहिने पार्श्व से यानी पसली से लोक पितामह ब्रह्मा जी तथा बाएं पसली से आत्म स्वरूप हृदयो भवा विष्णु जी पैदा हुए हैं। एक प्रमाण और भी देखिए, ब्रह्मा विष्णु व महादेव को एक मानने वाले नरकगामी होंगे। गरुड़ पुराण ब्रह्मकांड अध्याय 4 में कहा है, विष्णु ब्रह्म आदि रूपाणाम एकयम जानन्ति ये मानवा ते यान्ति नरकम घोरम पुनरावृत्ति वर्जितम। के गरुड़ पुराण में इसका वर्णन इस तरह से बयान किया है, जो लोग ब्रह्मा विष्णु व महादेव को एक ही मानते हैं वह मरकर घोर नरक में जाते हैं, उनका पुनर्जन्म भी नहीं होता है। गरुड़ पुराण के श्लोक को पढ़कर वह लोग अपनी आंखें खोल लें जो तीनों देवताओं को कुछ प्राणों के आधार पर एक ही बता दिया करते हैं। यदि गरुड़ पुराण की ये बात सच है तब तो भागवत व विष्णु पुराण बनाने वालों को घोर नरक मिला होगा, क्योंकि उन्होंने तीनों देवताओं को एक ही लिख दिया है। इन चंद उदाहरणों को देने से हमारा तात्पर्य ये है कि वैदिक साहित्य में ब्रह्मा विष्णु व महादेव को एक ही ईश्वर के अलग अलग नाम माने हैं और भागवत व विष्णु पुराण ने भी किसी स्थल पर चाहे इन तीनों देवताओं को एक ही स्वीकार किया है, किंतु अन्य पुराणों ने इन तीनों देवताओं का अस्तित्व अलग अलग ही माना है। प्रिय मित्रों, ये जानकारी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आपका बहुत बहुत आभारी हूँगा। धन्यवाद। नमस्ते।